तो गाइस पिछले चेनसो मैन के एपिसोड में हमने देखा था कि सांता क्लॉस बोलता है, बच्चों मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी सबको प्रेजेंट बांटने में। तो अब हम देखते हैं आगे आगे हम देखते हैं अब चारों असैसियंस अपने अपने काम में लग चुके हैं। वो अमेरिकन असैसियन जिसका नाम अल्डो होता है वो एकदम पागल सा हो गया होता है और वो स्ट्रीट पे गन लेके घूम रहा होता है बोलते हुए कि मैं इमोर्टल हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, मैं इमोर्टल हूँ। और मास्टर और तोलोका, मास्टर बोलती तोलोका को, तोलोका ये वक्त है हंटिंग पे जाने का। और अब तोलोका जाएगा हंटिंग विद डेंजी के। और क्वेनेक्सी अपनी वही हरकतें कर रही होती है फिन्स के साथ और बोल रही होती है, मैं चली जाऊंगी अगर मैं एक और बार कर लेती हूँ ये बस। और हम देखते हैं सेंटा क्लॉज की डॉल्स भी निकल चुकी है डेंजी को हंट करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है माकीमा पे। माकीमा एक जगह पे बहुत सारी डॉल्स को मार रही होती है जो सेंटा क्लॉज ने बनाई होती है। वो बोलती है, देख के लग रहा है सेंटा क्लॉज आ चुका है जापान। मैं यहाँ पे सारी डॉल्स और खत्म करूंगी थोड़ी देर के लिए। भीम तुम जाके हेल्प करो डेंजी की। भीम बोलता है समझ में आ गया। माकीमा बोलती है प्रिंसी। और प्रिंसी एक स्पाइडर फील्ड होती है मेरे ख्याल से जो ऊपर से आती, बोलती है यस लेडी माकीमा। माकीमा बोलती है जर्मनी के पास सारे तरह के डेविल्स है तो कोई नहीं बोल सकता सेंटा क्लॉज आगे हमारे साथ क्या करेगा। अगर कुछ भी हो डेंजी को सबसे पहले बचाना तुम, ठीक है। प्रिंसी बोलती है प्लीज ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। माकीमा आगे बोलती है और ऐसे भी संभावना है कि इस बार ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है तो जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को खाली करवाओ यहाँ से। और हम देखते हैं जर्मनी के सेंटा क्लॉज को जो एक सुपरमार्केट के सेकंड फ्लोर पे खड़ा होकर कॉफी पी रहा होता है विंडो के बाहर देखते हुए। और हम बात है डेंजी और बाकी सब पे। डेंजी बोलता है अरे यार चलो कुछ लंच करते हैं यार डिपार्टमेंट स्टोर से। और हम देखते हैं उनका पीछा कर रही होती है सेंटा क्लॉज की डॉल्स। सेंटा क्लॉज अपनी डॉल्स को बोलता है एक बार वो डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आ जाए तो उन्हें मार देना। और हम देखते हैं डेंजी और बाकी सब डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर घुस चुके होते हैं। और जैसे वो लोग अंदर घुसते हैं सेंटा क्लॉज की डॉल्स अपने हाथों का शेप चेंज कर लेती है चाकू के अंदर और वो लोग भी उस शॉप के अंदर जाते हैं। पर उन लोग को शायद पहले से पता होता है इसलिए कुसुगाबे अपना कोई जादू मंत्र यूज करके उन सबको पत्थर का बना देता है। रेंजी बोलता है वो उन लोग को तुमने स्टोन में कन्वर्ट कर दिया, बहुत कूल है भाई ये तो। कुसुगाबे बोलता है पीछे रहो वरना तुम भी इनकी तरह स्टोन बन जाओगे, ये स्टोन डेविल बहुत ही खराब है। और कुसुगाबे बोलता है ये लोग डॉल डेविल्स है। यशुदा बोलता है इन लोगों ने अगर तुम्हें टच भी किया तुम्हारे कपड़े को भी तो भी तुम उन लोगों के जैसे बन जाओगे। एंजल बोलता है तुम्हें पता कैसे चला वो लोग आ रहे। तमाकी बोलता है उनके फुटस्टेप्स अलग थे नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। और कुशकाबे बोलता है हमें मिस माकीमा ने वार्न किया था कि जर्मनी से उसका सेंटा क्लॉज भी आ सकता है तो हम हर टाइम अलर्ट रहे और काउंटर मेजर्स लेते रहे। और ये बोलते हुए अपने मंत्र फूक रहा होता है वो जिसे सारी डॉल्स पत्थर की बन रही होती है। डेंजी बोलता है भाई ये कितनी क्रीपी चीज है भाई इधर। आकी बोलता है मुझे नहीं पता सेंटा क्लॉज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है पर स्ट्रॉन्ग डेविल्स को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, इसकी जरूर एक लिमिट होगी कि वो कितनी डॉल्स बना सकता है। और हम देखते आकी के बोलते ही पूरे डॉल्स की आर्मी अंदर आ जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। तमाकी बोलता है सेकंड फ्लोर में भागो। कुसुगाबे बोलता है ये तो बहुत सारे भाई। और कुसुगाबे भी कुछ मंत्र वंत्र नहीं फूकता और पहले ऊपर भागने लग जाता है। डेंजी बोलता है उनको स्टोन में कन्वर्ट कर भाई। कुसुगाबे बोलता है ये लोग बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ सर्कल में खड़े होके उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। पार बोलती है ये लोग बस मेरे ऊपर है, ये लोग जल्दी चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। हम देखते पावर के ऊपर कुछ डॉल्स चढ़ भी गई होती है। डेंजी बोलता है पावर और वो पावर को बचाने के लिए नीचे नीचे चला जाता है और पावर और डेंजी दोनों डॉल्स को हरा देते हैं। कुसुगाबे बोलता है क्या। डेंजी बोलता है क्या चल रहा है भाई, हम लोग तो डॉल्स नहीं बने। पावर बोलती है तू झूठा। कुसुगाबे बोलता है ऑफ कोर्स इसकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, शायद ह्यूमंस पे ये सब काम करता हो, तुम फील्ड हो इसलिए तुम इससे इम्यून हो। डेंजी बोलता है और मेरे बारे में क्या, मैं किससे इम्यून हूँ। कुसुगाबे बोलता है पीछे दे तेरे पीछे। और डेंजी के पीछे बहुत सारी डॉल्स आ रही होती है। और तमाकी एक नाकामुरा नाम के बंदे को बोलता है नाकामुरा ये कर। नाकामुरा बोलता है यस सर। आकी पूछता है ये कौन है। एंजल पूछता है ये कौन है। और डेंजी भी पूछता है ये कौन है। तीनों एक साथ ये कौन है पूछते हैं। और हम देखते हैं उस बंदे के पास कोई फॉक्स डेविल होगा शायद, इसलिए उसने ओ एक कौन बोला जैसे ही एक फॉक्स का हाथ आया और सारे डॉल्स को मार दिया उसने। नाकामुरा बोलता है भाई वो बहुत क्लोज था। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैं पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से हूँ, मेरा नाम इसका नाम आपको पहले पता चल चुका है, इसका नाम नाकामुरा है। फिर तमाकी बोलता है
हमने इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल डेविल हंटर्स रखे हुए हैं और ये सब हम पिछले बहुत से दिनों से कर रहे थे, जब से हम तुम्हें गार्ड कर रहे हैं। हम बस ये चाहते थे कि बैटल शॉर्ट हो ताकि हम पूरे डैमेज को कंट्रोल कर सके हमारे हिसाब से। अब जो लोग डॉल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, हम लोग उनको वापस कभी नहीं पा सकते। तो अब हम भागेंगे नहीं सेंटा से, अब हमें उसे हराना पड़ेगा एफिशिएंसी के साथ। ये सब सुन रहे होते हैं आकी और डेंजी, और तमाकी डेंजी को बोलता है मुझे माफ कर देना, पर हम तुम्हें बस एज अ बेट ही यूज कर रहे थे अभी तक। डेंजी डेंजी ये सुनकर थोड़ा उदास होता है और फिर आगे कुसेगा में बोलता है शायद डॉल्स को कहीं आसपास से ही कंट्रोल किया जा रहा हो सकता है, सेंटा हमारे आसपास ही होगा। कुसेगा बोलता है हमें आज ही ये सब खत्म करना होगा। और फिर आते हैं मास्टर और तोलोका पे, जहाँ मास्टर बोल रही होती है अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉइजी होने वाली है, और मास्टर ये सब बोल रही होती है खील देते हुए तोलोका को। और हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर का सीन, जहाँ पे वहां पे कोई अनाउंस कर रहा होता है डिपार्टमेंट स्टोर ज्यादा सेफ नहीं है, सारे सिविलियंस प्लीज इवैक्यूएट हो जाइए इमीडिएटली इमरजेंसी एग्जिट से। और फिर हमें वो अल्डो दिखाया जाता है, वो अमेरिकन असैसिन। वो बोलता है वो अभी भी पागलों की तरह मैं इमोर्टल हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, मैं इमोर्टल ही बोल रहा होता है टॉयलेट में बैठते हुए। और हमें सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, जहाँ सेंटा क्लॉज बोल रहा होता है बहुत समय हो गया प्रेजेंट मिले हुए सबको। और हम देखते पूरी सेंटा क्लॉज की डॉल्स की आर्मी ने सारे सिविलियंस पे अटैक कर दिया होता है। सारे सिविलियंस बोल रहे होते हैं क्या ये क्या है, ये क्या है, ये पपेट्स की आर्मी हमारी तरफ आ रही है। और हम देखते हैं कोबेन को, जो अभी अपनी कार ही ठीक कर रही होती है और बोल रही होती है मेरे को कितने पैसे लगने वाले इसको ठीक करने के लिए। और फिर हम आते हैं क्विनेक्सी पे, जहाँ उसकी फील्ड उसे बोल रही होती है लेडी क्विनेक्सी ऐसा लग रहा है कि सेंटा भी इधर आ चुके हैं, तो हम ये सब कल करें। हम लोग नहीं चाहते हम थोड़े स्लीपी हो जाए, हम पूरी तरह से मेस्ड अप हो चुके हैं। क्विनेक्सी बोलते हैं मैं तुम्हें और मैं सब करने वाली हूँ। और हम देखते कि जितने भी बेचारे सिविलियंस थे उनको ये डॉल्स टच कर करके डॉल्स में कन्वर्ट कर रही होती है। और नाकामुरा उन डॉल्स से लड़ रहा होता है अकेले अपना फॉक्स डेविल यूज करके, पर इस बार वो डॉल्स उस फॉक्स डेविल के पंजे से बच रही होती है। नाकामुरा बोलता है हो ही नहीं सकता। आकी बोलता है वो लोग सीख रहे हैं। एंजल गुस्सा आता है, बोलता है तुम सब यूजलेस लोग पीछे रहो। और वो अपनी तलवार निकालता है, बोलता है यूसेज ऑफ 5 years, और बोलता है मुझे माफ कर देना तुम सब, मुझे इसे यूज करना पड़ रहा है। और एंजल उस तलवार को चला देता है, बस उसके स्विंग से ही वो 5 डॉल्स नीचे गिर जाती है। तो तमाकी बोलता है तो ये है इनफेमस लाइफ स्पैन वेपन। आकी बोलता है अगर तुम ये यूज कर सकती थी तुमने शुरू से क्यों नहीं यूज किया। एंजल बोलता है मेरे अपने रीजन है भाई। नाकामुरा बोलता है मैंने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट कर लिया है, बाकी डेविल हंटर्स भी इस एरिया में फटाफट आ ही रहे होंगे। कुसाका बोलता है वो जितने दूर रहो उतना ही सही है। और हम देखते हैं बाकी डेविल हंटर्स आ चुके होते हैं, वो देख लेते डॉल्स को, वो बोलते भाई ये डॉल्स हर जगह क्यों है। दूसरा बोलता है हाँ अगर हम इनसे एक भी टच ले लेंगे तो हम ह्यूमन रहेंगे ही नहीं। तीसरा बंदा बोलता है हमें बस डिपार्टमेंटल स्टोर के आजू बाजू जितनी डॉल्स है उनको ही खत्म करना है, तो अपने फायर अलार्म्स और डेविल्स तैयार रखो। और हम देखते हैं एक बंदा उसमें पीछे देखता है, जहां उनको क्विनेक्सी और उसकी फील्ड्स दिखती है। क्विनेक्सी बोलती है लड़कियों ध्यान रखना हाँ बची हुई चीजों का हमेशा की तरह। ये बोल रही होती है कि जिनको मैं मार दूं उनको तुम खा लेना। और ये सब वो चाइनीज में बोल रही होती है, तो इन लोग को समझ में नहीं आता। और मैं से एक बंदा बोलता है इसके पास फील्ड्स भी है, क्या ये सेंटा के साथ वर्क कर रही है। और हम देखते क्विनेक्सी अपनी एक तलवार निकालती है, नीचे बैठती है, अपनी पोजीशन लेती है। एक डेविल हंटर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पर अगले ही फ्रेम में क्विनेक्सी उधर से गायब हो जाती है और डेविल हंटर्स के पीछे चली जाती है। डेविल हंटर्स को कुछ नहीं पता होता, उन लग रहा होता है वो गायब हो गई है, पर उनके पीछे होती है। और क्विनेक्सी ऐसे ही स्पीड में सारी जगह से जाते हुए डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंच जाती है, और उसकी वो तलवार खराब हो गई होती है। अब वो अपनी दोनों तलवार निकाल लेती है। तो अब हम देखते हैं असल में होता क्या है, और हम जाते हैं वापस उस वहां पे जहां पे सारी फील्ड्स होती है और डेविल हंटर्स होते हैं। डेविल हंटर बोलते हैं जो वैनिश हुई थी वो बहुत क्लोज थी। और क्विनेक्सी की फील्ड बोल रही होती है हे देखो मरे हुए लोग बात कर रहे हैं। और एक डेविल हंटर बोलता है भाई तुम जापानीज में बात करो यार, जापानीज में बात करो। और अभी भी उन लोग को उसकी कुछ पावर समझ में नहीं आ रही होती, वो लोग अभी यही सोच रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है उसके पास ऐसा कोई डेविल है जिससे वो गायब हो सकती है, सातो अपना डेविल यूज करो। सातो बोलता है यस सर, और सातो का सर कट चुका होता है। वो सातो को देख लेता है, बोलता है सातो
और देखते हैं सब लोग के सर अचानक से कट कट के नीचे गिर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं, हे कुछ गलत है मेरे फेस के साथ, सातो सातो। और हम देखते हैं क्वेनेक्सी ने सब लोग के फेसेस काट के नीचे गिरा दिए होते। वो जहां जहां गए थे उन लोगों ने उन सब के फेसेस काट दिए होते, सारी डॉल्स के। कुछ लोगों को तो बीच में से काट दिया होता है। और हम देखते हैं आकी के पास भी बहुत सारे फेसेस कट के आ चुके होते हैं। बोलते हैं ये क्या है, और बोलती है हाँ? और वो लोग बोलते हैं एंजल नाकामुरा डिफेंड करो नहीं तो तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं नाकामुरा मर चुका होता है भाई, उसका सर कट गया। एनएनसी पीछे से आती है और आकी अपनी स्वॉर्ड से कम एंजल को बचा लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं क्वेनेक्सी की दोनों स्वॉर्ड्स खराब हो चुकी होती है। वो लैंड होती है और डेंजी और पावर की तरफ देखती है। और हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के नीचे वाला सीन, जहां पे अभी भी बहुत सारी डॉल्स होती है, कुछ मरी हुई होती है और कुछ आ रही होती है, पर उनको फील्ड्स मार रही होती है क्विनेक्सी की। और वो जो हेलोवीन वाली फील्ड होती है वो अलग अलग जाके मार रही होती है, बोल रही होती है हेलोवीन हेलोवीन। और जो समझदारी फील्ड होती है थोड़ी सी, वो बोलती है अरे रुको, हमें ग्रुप में रहना है, ग्रुप से बाहर मत निकलो, हमें लेडी क्विनेक्सी के पास जल्दी से जाना पड़ेगा, ठीक है। और हम देखते हैं किसाबे को जो गैल गली और कोबेन के साथ, और किसाबे बोल रहा होता है कि आखिरकार वो लोग करेंसी से दूर हो गए है ना। ये सब वो फीड्स के लिए बोल रहा होता है। और आज किसाबे आगे बोलता है वे गाल गली और कोबेन को कि तुम दोनों जाओ डॉल्स को संभालो डिपार्टमेंट स्टोर में, मैं इन लोग को देखता हूँ। दोनों बोलते हैं गॉट इट, यस सर। और उनमें से एक फीड बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे जैपनीज नहीं आती, देखा तुमने। और उस फिन के पास सब कुछ पावर होती है, वो अपने हाथ से गोल बना के किसाबे के डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लेती है। बोलती है इसके डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स है क्लॉ, नाइफ और सुई। दोस्तों हमें ऐसा लगता है हम बहुत ही डेंजरस डेविल से मिल रहे हैं ना, पर ऐसा लगता है इस जापानीज मैन के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है और उसकी बॉडी में भी कुछ बचा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए। तो चलो लड़कियों इसको खत्म कर दे। और फिर मतलब वापिस डेंजी डेंजी बाकी सब और क्वेनेक्सी के पास, जहाँ क्वेनेक्सी की दोनों स्वॉर्ड्स टूट चुकी होती है। और क्वेनेक्सी फटाफट मूव करती है, एक किक मारती है डेंजी को, किसी को कुछ पता नहीं चलता। किसाबे और टिमाकी उसको पंच मारना है, पर क्वेनेक्सी नीचे आके अपने हाथों का सपोर्ट लेके दोनों को एक किक मार देती है। डेंजी किसाबे और तमाकी दोनों गिर चुके होते हैं। और यशुदा बोलता है ऑक्टोपस, वो अपने डेविल को बुला रहा होता है। और जैसे ही क्वेनेक्सी उसके पास आ रही होती है, वो ही सिर्फ एक अकेला बंदा होता है जो क्वेनेक्सी की किक ब्लॉक कर लेता है अपने हाथ से, और उसे एक ऑक्टोपस आके बचा लेता है। और यशुदा बोलता है इंक, और ऑक्टोपस स्मोक छोड़ देता है क्वेनेक्सी के ऊपर। और उसी का फायदा उठाते हुए यशोदा उसके पीछे नाइफ लेके आ जाता है। पर क्वेनेक्सी को सब पता होता है, वो यशोदा को एक लात मार के नीचे गिरा देती है और उसका नाइफ उससे छीन लेती है और उसके सर पे लगा देती है। पर तभी वहां पे किसाबे आ जाता है, बोलता है क्वेनेक्सी बहुत टाइम हो गया यार, और क्वेनेक्सी रुक जाती है उधर। और जो फिन्स इतनी डींगे हाँप रही थी, किसाबे उनको अपने हाथों में लेके आ चुका होता है क्वेनेक्सी के पास ही। क्वेनेक्सी किसाबे को देखती है, किसाबे क्वेनेक्सी को देखता है और डेंजी उठ जाता है, बोलता है ओह। और पावर अभी भी पड़ी होती है जमीन पे। किसाबे बोलता है डेंजी पावर, इन दोनों को पकड़ो मेरे हाथ से, और अगर ये कुछ करने की कोशिश करे इन दोनों को मार देना। डेंजी बोलता है पावर पावर खड़ी हो। पावर बोलती है तुम्हें कैसा लगा मेरे मरने की एक्टिंग, इम्प्रेस हुए। डेंजी बोलता है हट, तुझे पता हो मुझे कितना दर्द हुआ था, अभी भी दुख रहा है मेरे को। और क्वेनेक्सी साइड में एक टेबल देखती है, वहां पे जाके बैठ जाती है। और फिर किसाबे भी जाके वहां पे बैठ जाता है। और फिर वो दोनों बाहर देख रहे होते हैं। फिर क्वेनेक्सी बोलती है मेरी दूसरी दो फ्रेंड्स कहाँ हैं। किसाबे बोलता है वो दोनों मुझसे भाग गई और पब्लिक सेफ्टी ने और पुलिस ने इस पूरे एरिया को लॉक कर दिया है, तो वो लोग किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। एक बार पब्लिक सेफ्टी सारी डॉल्स को खत्म कर दे सीढ़ियों पे, तो तुमसे मैं बात करूंगा, तो तब तक अपनी एक मसल भी मत हिलाना। ऐसी बोलती है ऐसा लग रहा है किसाबे तू एक पागल कुत्ता है जिसको थोड़ा शेप दे दिया गया है, तुझे पट्टा लगने लग गया तो तू क्या सही में कुत्ते की तरह एक्ट करने लग गया है। इसे बोलता है मैं 50 साल से ऊपर हूँ भाई, अब तू मेरे एज से बाहर है। और किसाबे अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा था, और वो जो निकालता है उसे देख के हमें एक शॉक लगेगा। और उस बुक में लिखा होता है कि माँ की माँ सुन रही है। ये क्वेनेक्सी देख लेती है और किसाबे बोलता है मैं अपने पंजे बहुत टाइम पहले ही खो चुका हूँ। क्वेनेक्सी बोलती है डेविल हंटर्स पहले ही मर जाते हैं जब तक वो ओल्ड एज तक पहुंचते हैं, तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, अभी भी तुम हो सकते हो। किसाबे बोलता है और जीऊं पेंशन पे हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं भाई इस एज पे भी। और उस किसाबे दूसरा पेज खोलता है, उसमें लिखा होता है मैं जो बोलूँ वो करना, और अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा,
और तुम्हारी सेफ्टी गारंटी करूंगा। और वो बोलता है आजकल रिटायरमेंट में जाना दिल से मरने से ज्यादा डराता है। प्रेसी बोलती है तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम बस न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करते रहना। और फिर जो किताबें लिखा हुआ दिखाता है वो बहुत अलग ही होता है। कुछ किताबें लिखा हुआ दिखाता है मैं माँ की माँ को मारने जाने वाला हूँ, वो तुम्हें सब बता देगा अगर तुम हेल्प करती हो तो। और हम देखते हैं एक बंदा डेंजी को देखते हुए अपने हाथ में एक कील रख देता है। और फिर हम देखते हैं क्वेनेक्सी बोल रही होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो हर सुबह न्यूज़ देती है और वो मेरे टाइप की है। मैं उसका वो प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मैं उसकी मैगजीन भी खरीदती हूँ, ऐसा, और उसकी बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ। एक दिन वो पकड़ा गई अपनी एज के बारे में झूठ बोलते हुए। और उसके बाद उसके बहुत सारे काले राज बाहर आए कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था और उसका बैड बिहेवियर उसको हर न्यूज़ चैनल से दूसरे न्यूज़ चैनल पे शिफ्ट करता था। पर वो तब भी हर मॉर्निंग न्यूज़ में आती रही रोज। पर मैंने उसे देखना छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वो रिपोर्टर चेंज हो गई है, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था। इस दुनिया में सीक्रेट जो लीड करता है एक हैप्पी लाइफ जीने में इस दुनिया में कि तुम इग्नोर करना सीख जाओ। कि साबे एक अच्छे कुत्ते बनो और अपना कॉलर अपने ऊपर रखो। एक एडवाइस है ये तुम्हारे पुरानी दोस्त से। तो इसका मतलब मैंने किसी किसाबे की मदद नहीं करने वाली। और हम देखते हैं वो अमेरिका सैसन अपनी गन लेके आता है और डेंजी पे पॉइंट कर देता है। किसाबे ये देख लेता है और डेंजी को लात मार के नीचे झुका देता है और वो बुलेट डेंजी को भी डॉज कर लेती है और किसाबे को भी डॉज कर लेती है। पर वो फील्ड उसके हाथ डेंजी के हाथ से छूट जाती है और वो डेंजी को नीचे गिरा देती है, बोलती है क्वेनेक्सी। और क्वेनेक्सी एक मुक्का मार देती है किसाबे पे। तो गाइस आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में चेनसो मैन के। तो तब तक के लिए बाय बाय।